3 रॉबिन्सन स्ट्रीट कोलकाता के इस अपार्टमेंट में कई राज दफन हैं, जिसमें एक आदमी 3 कंकालों के साथ रहा था, वो भी पूरे 7 महीनों तक। वो उन कंकालों को खाना खिलाता, उनसे बातें करता और उनको परियों, आत्माओं और भूत प्रेतों की कहानियां सुनाता था। फिर एक दिन उसके घर के बाथरूम से धुआं निकलता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके घर में घुसती है। पुलिस वहां जो कुछ देखती है उसे देखकर 2 महिला पुलिसकर्मी बेहोश हो जाती है और कुछ को उल्टियां होने लगती है। आखिर पुलिस घर में ऐसा क्या देखती है जो कि हद से ज्यादा घिनौना था? ऐसा क्या देखा उन्होंने कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से और ज्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। खैर, चलते हैं वीडियो में आगे। 10 जून 2015 कोलकाता के पॉश एरिया के रॉबिन्सन लेन के एक फ्लैट की बाथरूम से आग की लपटें निकल रही थी। लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। आग बुझाई गई। वह पुलिस पहुंची। घर का दरवाजा एक 44 साल के आदमी पार्था डे ने खोला, पर उस बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस दरवाजा तोड़कर बाथरूम में घुसती है, जहां एक आदमी की जली हुई लाश जमीन पर पड़ी मिलती है और पास में मिलता है पेट्रोल का डिब्बा और माचिस का पैकेट। और पास ही में पुलिस को एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं अरबिंदो डे 77 वर्ष, मैं खुद अपनी जान ले रहा हूँ। मेरी मौत में किसी का हाथ नहीं है। मैं मरने जा रहा हूँ क्योंकि मैं अब ये सहन नहीं कर सकता। और उसके पास ही में खड़ा पार्था डे जोर जोर से रो रहा था और पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। अरबिंदो डे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पार्था डे, जो कि अरबिंदो का बेटा था, उसको शेक्सपियर रोड पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपके होश न उड़ जाए तो कहना। अब पार्था डे पुलिस स्टेशन में पागलों की तरह हरकतें कर रहा था, कुछ बड़बड़ा रहा था और कभी कभी जोर से रोने लगता। पुलिस पार्था से पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर हुआ क्या? पार्था डे पुलिस को बताता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो कानून की नजर में गुनाह है, लेकिन मैंने ये सब मोहब्बत में किया है और मैं उनसे दूर नहीं रह सकता। पुलिस हैरान होकर पूछती है कि आखिर तुमने किया क्या? पुलिस पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। उसी समय कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर श्री मुरलीधर पुलिस को फिर से उस घर की पूरी जांच करने को कहते हैं। अब पुलिस की एक टीम पार्था डे के घर की तलाशी के लिए निकलती है। तलाशी लेते वक्त पुलिस उस घर के 2nd फ्लोर के एक कमरे में जाती है। उस कमरे की हालत को देखकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस देखती है कि पूरे घर में हल्का अंधेरा था। फर्श पर छोटे छोटे नोट्स पड़े थे जिन पर कुछ लिखा था। वहीं फर्श पर एक बड़ी प्लेट में खाने पीने की चीजें जैसे पिज्जा, बर्गर आदि रखे हुए होते हैं और पास में पड़े पलंग के पास भी एक टेबल पर एक प्लेट में कुछ ड्राई फ्रूट और पानी की गिलास रखी हुई है और उस पलंग पर कंबल ओढ़े कोई सो रहा है। पुलिस उसे जगाने की कोशिश करती है पर उस कंबल में कोई हरकत नहीं होती। पुलिस वो कंबल हटाती है। कंबल हटते ही पुलिस की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। उस कंबल के अंदर एक इंसान का कंकाल पड़ा मिलता है। उस कंकाल को बहुत ही अच्छी तरह से साफ सुथरी ड्रेस पहनाई हुई थी। कंकाल को ऐसे रखा गया था जैसे कोई सो रहा हो। पुलिस जब पलंग के पास देखती है तो बेड के पास 2 कुत्तों के कंकाल और मिलते हैं जो गले से जंजीरों से बंधे थे और उन कुत्तों के कंकालों के सामने 2 प्लेटों में कुत्तों को खिलाने वाले बिस्किट भी रखे होते हैं। पुलिस उन कंकालों को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजती है। घर की तलाशी में 20,000 से ज्यादा किताबें मिलती है, जिनमें ज्यादातर आत्मा परमात्मा के रहस्यों व जादू टोने टोटकों की किताबें थी और कुछ हाथों से लिखी डायरिया भी मिलती है। पुलिस ये सब देखकर समझ ही नहीं पाती कि आखिर माजरा क्या है। अब पुलिस वापस पार्था डे से सवाल करती है। पार्था डे जो कुछ बताता है उसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पार्था डे बताता है कि 2005 में उसकी मां की मौत के बाद उसका पूरा परिवार परेशान रहने लग गया था। फिर उन्होंने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया और सभी धार्मिक किताबें पढ़ने लगे। समय बीतता गया और सितंबर 2014 में उसके कुत्तों की मौत हो जाती है। क्योंकि पार्थो की बड़ी बहन देवजानी डे को अपने कुत्तों से बहुत प्यार था, इसलिए वो फैसला लेते हैं कि हम ना तो इन कुत्तों को बाहर फेंकेंगे और ना ही इसके बारे में किसी को बताएंगे। पार्था
पार्थाडे के अनुसार उसकी बहन देवजानी को अपने कुत्तों से बहुत प्यार था। उनके मरने के बाद वो और भी ज्यादा गुमसुम रहने लगी। फिर देवजानी ने घर की शांति के लिए उपवास रखा और उन कुत्तों के मरने के 3 महीने बाद दिसंबर 2014 में देवजानी की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस समय देवजानी 50 वर्ष की थी। पार्थाडे के अनुसार वो अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करता था और उसे खुद से दूर नहीं रखना चाहता था। उसने सोचा कि वो उसे उसके कमरे में ही रखेगा, लेकिन पार्थाडे के पिता अरविंदा डे ने विरोध किया। फिर पार्थाडे ने अपने पिता को समझाया कि वो अपनी बड़ी बहन की आत्मा को फिर से बुलाकर उसे फिर से जीवित कर देगा। पार्था के अनुसार उसने किसी को भी देवजानी की मौत की भनक भी नहीं लगने दी। लाशों की बदबू मिटाने के लिए उसने पूरे कमरे को सील कर दिया और कमरे की एसी हमेशा चालू रखता था। पार्थाडे बताता है कि वो हमेशा अपनी बहन की लाश के पास ही सोता था और हर रात उसकी बहन की आत्मा उससे मिलने आती थी और उससे बातें भी करती थी। पार्था को अपनी बहन के जिंदा होने पर इतना विश्वास था कि वो अपनी बहन को ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर भी करवाता था। रोज उसके लिए अलग से खाना ऑर्डर किया करता था और अपनी बहन के कपड़े भी रोज चेंज किया करता था। ये सभी बातें सुनकर पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं। पुलिस उसे कोर्ट ले जाती है, लेकिन समस्या ये थी कि ना तो उसके पिता के सुसाइड में उसका कोई हाथ था और ना ही उन कुत्तों और उसकी बहन को उसने मारा था। कोर्ट पार्थाडे को जेल न भेजकर पेवलॉक मेंटल हॉस्पिटल भेजती है। डॉक्टर बताते हैं कि पार्थाडे पूरी तरह से दिमागी बीमार हो चुका है। फिर हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है। कुछ समय इलाज चलने के बाद उसे छुट्टी दे दी जाती है और उसे मदर टेरेसा चैरिटेबल ट्रस्ट भेजा जाता है, जहां वो बीमार लोगों की मदद कर सकें। पार्था को बरी कर दिया जाता है। घर आकर पार्था ने अपने पुराने घर को 40 करोड़ में बेच दिया, फिर कहीं और रहने लगता है। 21 फरवरी 2017 को फिर पार्थाडे के नए घर के बाथरूम से धुआं उड़ता दिखाई देता है। पुलिस फिर वहां पहुंचती है। बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखती है, जिसमें पार्थाडे की जली हुई लाश पड़ी मिलती है और पास में मिलता है पेट्रोल का डिब्बा, माचिस का पैकेट और एक सुसाइड नोट। तो दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। तो मस्त रहें, खुश रहें। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।